हाँ, तो याद रखेंगे हमारे पास क्या आई थी, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस क्या होती है? PV PV is equal इक्वल to टू 1 by 3 mn v RMS square. U RMS, हमें याद रखना है। इट इज कॉल्ड काइनेटिक इक्वेशन। of gas. What is M? M is the mass of one molecule of gas. And what is N? N is Number the of molecules. molecules Number of, of molecules. or V RMS or U RMS is the Root mean square. तो ये हमें याद रखना पड़ता है। सर वो U है या V है? U भी है, V भी है, अलग अलग बुक्स में, एनसीईआरटी में और स्टेट बुक बोर्ड्स की बुक में U लिखा हुआ है, तो U याद रखो तुम, ठीक है? इसको U रखना है याद, इट इज U। सबने लिख लिया? सर ये नया चैप्टर है? हाँ, नया चैप्टर नहीं है ये, लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसका कंटिन्यूएशन है। ओके सर। सबने लिख लिया? Yes sir. देखो नेक्स्ट जो है वो क्या याद रखना है तुमको, मॉलिक्यूलर स्पीड्स इन अ गैस सैंपल। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें स्पीड क्या होती है उनकी बात करेंगे। अगर हमारे पास कोई गैस सैंपल होता है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, ठीक है? इसलिए उनकी जो स्पीड है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, एनर्जी है वो टाइम के साथ क्या होती रहती है, रिडिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे एनर्जी और जो स्पीड है वो सब मॉलिक्यूल्स की सेम नहीं होती है, लेकिन हम क्या निकालते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं ताकि हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एवरेज स्पीड पता हो जाए, ठीक है? तो क्या लिखेंगे, molecules of gas remain in continuous motion while moving. They collide with each other while moving. They collide with each other and with the walls of container तो ये तो उसमें होता है, आपस में टकराते भी हैं, वॉल से भी टकराते हैं, आपस में भी कोलाइड होते हैं, ये काम ऐसे चलता रहता है मॉलिक्यूल्स का। तो मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो टाइम के साथ क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो क्या लिखेंगे, सो द स्पीड ऑफ
all the gas molecules, all the gas molecules of the gas at any time या यहाँ पे लिख सकते हो आर नॉट सेम, सेम नहीं होती है। कैसी होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। किसी की अगर स्पीड u1 है, किसी की u2 है, तो ऐसे अलग अलग स्पीड होती है। Hence, we can obtain average speed of molecules at any time. Average speed of molecules at any time. तो अगर स्पीड्स जो है हमको दी हुई है, मान लो हमारे पास मॉलिक्यूल है, एक की स्पीड u1 है, एक की स्पीड u2 है, एक की u3, एक की u4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे n मॉलिक्यूल है, उनकी स्पीड है ये क्या है? स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये सब क्या है? स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमें दिया हुआ है। तो ये नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स है? n मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n मॉलिक्यूल्स। n मॉलिक्यूल्स की ये स्पीड दी हुई है। सो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज कैसे निकालते हो बताओ? u एवरेज u1 प्लस u2 प्लस u3 ऐसे करोगे, डॉट 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 कहाँ तक जाओगे? un तक, डिवाइडेड बाय n। इस स्पीड को क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो कभी भी कोई डाउट आए तो हमें हमेशा याद रखना, एवरेज का मतलब आता है कि सारी स्पीड्स को हमने क्या किया? सम किया और उसका जो हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया। तो ये हमारा यू एवरेज बन गया। अगर हमारे सैंपल में n मॉलिक्यूल्स हैं और सबकी स्पीडेज क्या है? अलग अलग हैं, तो हमें सबकी स्पीड्स को सम करना होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करना होगा। ठीक है, इसको नोट करें। ये ऊपर का लिखा है, किसी का नोट करना बाकी है क्या? यहाँ से मॉलिक्यूलर स्पीड वाले से नो सर। एनीवन? सबका हो गया ना? देखो, जब इसको सॉल्व किया गया, इसका सॉल्यूशन जो है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें। क्या फॉर्मूला है? 8/पाई RT/m। ये यू एवरेज का फॉर्मूला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सारे लोग नोट्स इसके जो है बनाएंगे, क्योंकि ये नोट्स जो है वो तुम्हें सबमिट करना है। मैं देखूंगा किसने नोट्स बनाया, किसने नहीं बनाया। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, बिकॉज हम लोग गैस की बात कर रहे हैं। तो नोट्स सबके कंप्लीट होने चाहिए, नोट्स चेक किए जाएंगे। टेम्परेचर इन केल्विन, और उसकी क्या है? 8 जो है वो एक कांस्टेंट है, नंबर है। m क्या है? मोलर मास ऑफ द गैस। ओके, ये u है, u एवरेज। ओके, ये हमारा वेलोसिटी के लिए यूज कर रहे हैं। सर ये फॉर्मूला है क्या ये? ये इट इज, ठीक है, याद रखना है। फॉर्मूला नंबर ए। ओके, सर आपने ऊपर एवरेज स्पीड क्या लिखा था? एवरेज स्पीड यही है, इसका एवरेज स्पीड ये निकाली, उसका फॉर्मूला ये नीचे लिखा ओके सर। है। तो एवरेज स्पीड ही है, लेकिन इसका फॉर्मूला ऐसे निकाला जाता है।
सबका नोट हो गया ये? कोई बचा तो नहीं? इसके अंदर दूसरा ये 0.1 अगर मानते हैं एवरेज स्पीड के लिए मॉलिक्यूलर स्पीड में, इफ दिस इज 0.1, तो हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो क्या आएगा? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड और URMS। ये क्या होता है? देखो, चूंकि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में हमारे मूव कर रहे हैं, किसी की डायरेक्शन कुछ है, किसी की डायरेक्शन कुछ है, ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। और जब हम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस का फॉर्मूला निकालते हैं तो यहाँ पे URMS आता है, मतलब U एवरेज ना यूज करके RMS वैल्यू यूज करी जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो RMS वैल्यू है वो मैथमेटिकली ज्यादा करेक्ट है। ये मैथमेटिक्स में तुमको आगे पढ़ाया जाएगा, जब हम लोग उसके अंदर एवरेज और स्टेटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे ये सिखाया जाता है कि जो RMS स्पीड है उसका जो है लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा करेक्ट मान जाता है। ऐसा क्यों है? जैसे तुमने अगर स्पीड ली है, एक तरीका तो ये समझने का है, तो अगर तुम सबका समेशन करोगे और डिवाइड करोगे नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल से, अगर मैग्नीट्यूड भी लेते हो तो सबका समेशन करके ये आएगा, बट उससे करेक्ट पिक्चर नहीं बनती है एक्चुअली स्पीड की। इसलिए हम लोग RMS स्पीड लेते हैं, तुमको याद रखना है। RMS स्पीड निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो स्पीड्स होती हैं उनका क्या करते हैं? स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हैं हम? स्पीड्स का स्क्वायर कर लेते हैं और उसके बाद उस स्पीड मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा जो निकलता है ये क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर। और URMS क्या होगा? इस स्क्वायर स्पीड्स का जो एवरेज आया है, ये क्या है? स्पीड के स्क्वायर्स का मीन। मीन मतलब एवरेज है ना, n नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स हैं, उनको n से डिवाइड कर दिया, तो ये निकला क्या? मीन स्क्वायर स्पीड। लेकिन हमें क्या निकालनी? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसका नाम क्या है? मीन स्क्वायर स्पीड। हमें निकालना है रूट मीन, तो इसका रूट भी कर देंगे, अंदर क्या आएगा? इस तरीके से हमें एक नया फॉर्मूला मिलने वाला है, प्लस UN स्क्वायर अपॉन n। URMS की वैल्यू कितनी आएगी ये हमें याद रखना है। सॉल्व करने पे आता है 3RT/m। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये B वैल्यू हो गई। तो हम देखते हैं जो URMS की वैल्यू है वो U एवरेज की वैल्यू से बड़ी है, बिकॉज यहाँ पे 3RT/m है और यहाँ पे 8/πRT/m। 8/π की वैल्यू ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग आएगी, जो कि 3 से छोटी है। सो URMS इज ग्रेटर देन U एवरेज, इतना पता चल गया। URMS जो वैल्यू होती है वो U एवरेज से बड़ी होती है फॉर द गिवन गैस। ओके, तो हमें यह भी याद रखना है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड एक मैथमेटिकल फंक्शन है। मैथमेटिक्स के हिसाब से हम क्या करते हैं? पहले स्क्वायर कर लेते हैं, फिर स्क्वायर्स का समेशन करते हैं, उसको n से डिवाइड करते हैं, तो URMS वैल्यू आ जाती है। सबने नोट कर लिया? ये एक और बची है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये सबसे आसान है। हो गया सर? सबने लिख लिया? यस सर। यस सर। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 जो है वो क्या आएगा? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मान लो हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी उसी को क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है जो सबसे ज्यादा अकर कर रहा है।
मान लो 100 मॉलिक्यूल्स में से 60 मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या है, 400 मीटर पर सेकेंड। 20 मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड, और 20 मॉलिक्यूल्स की स्पीड है 600 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन सी स्पीड मिल रही है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी है? मीटर पर सेकंड। 600 मीटर पर सॉरी हाँ, 400 200 मीटर पर सेकेंड फॉर द 60 मॉलिक्यूल्स, बिकॉज सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स ये हैं। तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है उसी को क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके, तो हमें याद रखना है कि हम इसमें कुछ बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, हमें ये निकालना है कि पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए स्पीड एक जैसी आ रही है। समझ में आ गया? तो लिखेंगे इट इज द स्पीड ऑफ maximum fraction of molecules, maximum fraction of molecules present in a gas sample, present in a gas sample। एक गैस सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है, जैसे यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है मान लो, और उनमें से 60 की स्पीड 400 मीटर पर सेकंड है, तो ये स्पीड मोस्ट प्रोबेबल है। मतलब अगर हम इसमें से मॉलिक्यूल्स को एक एक मॉलिक्यूल्स को क्या करें, पॉइंट आउट करें, उसको सेलेक्ट करें, तो चांसेस सबसे ज्यादा क्या है, 400 मीटर पर सेकंड स्पीड आने की। 400 मीटर पर सेकंड स्पीड आने के चांसेस ज्यादा है, 200 मीटर पर सेकंड स्पीड आने के चांसेस थोड़े कम है, 600 मीटर पर सेकंड के चांसेस भी कम है। मैक्सिमम चांस यही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड 400 मीटर पर सेकंड है, दैट इज 60 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड इस तरीके से आएगी। इसका जो फॉर्मूला है UMP, इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, UMP। ये हमारा आता है 2RT/m। तो इसकी वैल्यू तो सबसे छोटी हो गई बिकॉज यहाँ पे 2 है। तो अब अगर तीनों को मैं कंबाइन करूं तो U एवरेज कितना आया था, 8/πRT URMS कितना आया था, RT/m और UMP बोलो कितना आया था हमारा, 2RT/m 2RT/m। ये वाला फैक्टर अगर हम देख लें तो हम समझ जाएंगे कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है और ये 2 है। तो 8/पाई की वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, 2.6 के आसपास मान लो आ रही, 2.5 आ रही है। और यहाँ पे URMS में 3 है, RT और M कॉमन है, is greater than U average and U average is greater than UMP। ऐसे लिख सकते हो। कभी कभी एग्जाम में क्या आता है, इसका रेशियो पूछते हैं, इसका रेशियो पूछते हैं, U एवरेज रेशियो भी निकाल देता हूँ, URMS वर्सेस या रेशियो U एवरेज और रेशियो किसका, मोस्ट प्रोबेबल। तो UMP जो है इन तीनों की वैल्यू डाल दो इसमें, 8/पाई RT/m, यहाँ पे रेशियो लगाओ, सॉरी URMS लिखा ना पहले, 3RT/m, फिर 8/पाई RT/m और फिर 2RT/m। RT/m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √3 बचेगा, यहाँ 8/पाई बचेगा और यहाँ √2 बचेगा। इनकी वैल्यूज को सॉल्व करो और देखो कितना आंसर आता है। सॉल्व करने पे ये आएगा 1.224, ये आएगा 1.128 और ये आएगा 1। तो एग्जाम में तो तुमको
इस तरीके का सवाल दिया तो रहेगा, बट यहाँ से देखने से पता चलता है मैक्सिमम जो वैल्यू है रेशियोज में वो ये वाला नंबर बड़ा है 1.224, मतलब ये यूआरएमएस के लिए होगा। फिर उसके बाद इसका है बीच में 1.12, ये एवरेज के लिए होगा। तो कई बार ऑप्शन लिखे होते हैं, उनमें से सेलेक्ट करना होता है ऑप्शन। तो हम ये देख लेंगे कि ये जो है रिलेशन ये इसके अंदर स्टेब्लिश हो, ये रिलेशन जो है क्वालिफाई कर जाए। अगर ये रिलेशन ऑप्शन में क्वालिफाई कर रहा है तो चांसेस है कि वही ऑप्शन होगा। कई बार ऐसा होगा कि दो ऑप्शन एक जैसे करेक्ट हो जाएंगे, मतलब उसमें ये रिलेशन होगा, तो तुमको जो है सॉल्व निकालना पड़ेगा। यू हैव टू सॉल्व लाइक Thank you. दैट। सर No, जाके no, आंसर don't take it. बोलो बच्चे। सर वो RT अपॉन M किधर गया? RT अपॉन एम तो कट गया ना, कैंसिल आउट हो गया। ओके सर। है ना, समय सेम है ना, तीनों सर में क्या है? ऊपर स्क्रॉल अप करो ना। कहाँ पे, कहाँ से, मोस्ट प्रोबेबल से सर पॉइंट थर्ड। पॉइंट थर्ड। डन सर। अच्छा, सबने नोट कर लिया? यस यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन, वेरी गुड, एक क्वेश्चन दे देते हैं। फाइंड द RMS speed of O2 at 27 degree centigrade।
सर 2.31। आ गया तुम्हारा? यस सर। सर आर की वैल्यू 0.0821 लेने हैं ना। 8.314 लेनी पड़ेगी ना जूल्स के लिए। ऐसा यूनिट लेनी पड़ेगी। अच्छा फिर अलग आएगा सर, सॉरी। तो 15.5 आ रहा है ऐसा यूनिट में से। हाँ देखो, कोई कोई दिक्कत नहीं इसमें, ऐसे कर लेना है। यूआरएमएस कर सर आवाज चला गया आपका। ली थी, एमकेएस में लेना है मेरे साथ। वैल्यू कितनी ली थी टी की वैल्यू? 300 केल्विन। एम की वैल्यू, मोलर मास कितना होता है? 32 ग्राम पर मोल, बट हमें किलोग्राम में लेना पड़ेगा। 32 पॉइंट, ध्यान रहे। कितने लोग ने ऐसे किया था? इसीलिए तो सवाल दिया था, ऐसे क्वेश्चन तुम गलत कर देते हो एग्जाम में। आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में। आएगा आंसर, बोलो। सॉल्व किया? So 483 के आसपास। 483 सर। 460। 483.56। ठीक है, ऐसा आंसर लाना पड़ेगा तुम लोग को। 4 सर 0.480 आ रहा है। नहीं सर, नहीं सर। into 1000। सर आवाज नहीं आ रहा आपका। हेलो, आपका आवाज गायब है। क्या आंसर गलत है ये तुम्हारा? नहीं सर। सही है। मैं नहीं सर ऐसा है। मैं देखता हूँ सर कितना। आया आया 483 पॉइंट आया। 0.56 है। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करते हो तुम लोग। वैसे कर तो लिया है, मुझे भी लग रहा है आंसर सही है।
बट एक बच्चे ने आंसर 4.83 क्यों दिया है, इसलिए मुझे डाउट हो गया। नहीं सर, वो गलती से हो गया, 483 आया है। 483 आ रहा है ना? हाँ हाँ यस। 4.56। यस, हाँ 483, यस गुड, 483.56, तो ये आंसर आएगा। ओके, क्या याद रखोगे बताओ, क्या याद रखोगे? आर की वैल्यू क्या लेनी है हमेशा? SI यूनिट। SI यूनिट है ना। एम की वैल्यू मोलर मास की लेनी है किलोग्राम में, ठीक है? सर ऐसे कैलकुलेशन एग्जाम में कैसे करेंगे? ऐसे अब भी तो कैलकुलेटर पे किया। बोर्ड्स में, एनसीईआरटी में तो टाइम भी होता है, वो लोग तो दे देते हैं सवाल ऐसे, है ना। और टेम्परेचर कितना है केल्विन में, ये बस याद रखना है, ज्यादा नहीं याद रखना है। क्रैक भी कर रही वायस बोल रहा है आयुष। अच्छा दूसरा सवाल ले लो मुझसे। इफ द U average of O2 at 27 degrees centigrade is x meter per second, then find the URMS of SO2 at 327 degrees centigrade. तो आंसर x के टर्म में निकालना है। कैसे करोगे? हेलो, हाँ सर दोनों इक्वेशन लिखेंगे। हाँ इसको डिवाइड करेंगे। बस, कितना आंसर आएगा? आंसर नहीं बताया किसी बच्चे ने अभी तक। ओके, देखो ऐसे सवाल बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। क्या करना है? यू एवरेज निकालना है तुम्हें। फॉर्मूला क्या होता है बोलो यू एवरेज का? 8 by pi RT by M। हम्म, अब पहले ऑक्सीजन के लिए लिखो यू एवरेज ऑफ O2, ऐसे लिखना होता है। 8 बाई पाई वैसे रखना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और आर टी जो है उसमें आर ऐसे रखो, और टी की वैल्यू 300 केल्विन डाल दो। और मोलर मास जो ऑक्सीजन का है वो कितना होता है? 32। 2 10 पावर -3 भी लिख दो, कोई बात नहीं। वैसे नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि हम डिवाइड करने वाले हैं, हम एग्जैक्ट नहीं निकालेंगे अभी। नाउ यू आर एम एस निकालना है SO2 का, तो यू आर एम एस ऑफ SO2 का फॉर्मूला क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT by M।
और इसमें वैल्यू डालेंगे तो 3 R ऐसे रखो। टेम्परेचर जो है वो कितना है 327 मतलब 600 600 और मोलर मास कितना है 64। 64 वेरी गुड। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी दी है बताओ, x वैल्यू दी है, दोनों को डिवाइड करो। x अपॉन यू आर एम एस ऑफ SO2 विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू 8 by pi r into 300 divided by 32 into 10 to the power minus 3 अपॉन ये पूरी वैल्यू 3r 600 डिवाइडेड बाय 64 into 10 to the power minus 3। दोनों तरफ स्क्वायर करो, x स्क्वायर बाई URMS SO2 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 by pi r into 300 32 into 10 to the power minus 3 और यहाँ आएगा 3r into 600 64 into 10 to the power minus 3। अब देखना 10 to the power minus 3 से 10 to the power minus 3 कैंसिल होगा, r से r कैंसिल होगा, 32 से ये 2 कैंसिल होगा और 2 से ये 3 कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल होगा। ये पूरा इधर का तो चला गया, समझ में आ गया। ये यहाँ पे कितना बचेगा सिर्फ 8/3 पाई। यहाँ तक समझे? किसी को डाउट तो नहीं है? URMS SO2 का स्क्वायर कितना आएगा 3 पाई बाई 8 x स्क्वायर। तो URMS कितना आएगा बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई बाई 8 इंटू एक्स। हाँ, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 पाई बाई 8 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, लेना है, इंटू 3 करना है, डिवाइडेड बाय 8 करना है, आंसर आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे छोड़ सकते हो, ऐसे कोई गलत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। वन 1.085 के आसपास आया। सोहम का करेक्ट है, 1.085 इज द करेक्ट आंसर। हटा दें, किसी को नोट करना है? नो सर। सर देखो, नाउ वी नो दैट, हम जानते क्या है, पीवी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, सबको पता है। यस सर। पीवी क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो पीएम कितना आएगा W अपॉन V RT। तो यहां से PM आएगा रो RT। M अपॉन RT की जगह क्या लिख सकते हो, रो बाई P लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? यस ये सर। तो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें अपने फॉर्मूलाज के अंदर तो URMS कितना बनेगा बोलो? एक्चुअली कितना आएगा P बाई रो, ठीक है। URMS कितना आएगा 3 RT बाई M की जगह लिख दोगे P बाई रो, 3 P बाई रो। दूसरा U एवरेज कितना आ जाएगा बोलो? 8 by pi p by rho। ऐसे फॉर्मूलाज भी जरूरी हैं। समझ गए?
यस सर। नोट हो गया? तो नोट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड्स में लिखना पड़ता है। अभी से आदत डाल लो। आगे बढ़ जाएं। यस सर। अच्छा तुम ये बताओ, हमें फॉर्मूला क्या पढ़ा था काइनेटिक इक्वेशन? पीवी इक्वल टू 1/3 mn v RMS स्क्वायर, याद है? यस सर। P और V को अगर हमको सब्स्टिट्यूट करना है तो PV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एनआरटी। NRT। बहुत सही। उसके पहले मैं दो तीन चीजें और बताना चाहता हूँ। If there are n number of molecules, तो PV कितना आएगा? ये m इंटू Na हो जाएगा, और m इंटू Na की वैल्यू कितनी होगी? मोलर मास। यहाँ पे URMS ही लिखो तुम लोग, उससे कोई लेकिन फर्क नहीं है। वन मोल गैस कितने के लिए? ये और 1 मोल गैस। 1 मोल गैस का मतलब कितना है? Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और n मोल गैस कितना होगा? n इंटू एम वी आर एम एस स्क्वायर, ये यू आर एम एस स्क्वायर। और n मोल गैस, यहां तक समझा? अच्छा, पीवी इक्वल टू कितना होता है? nRT। तो देखो n से कोई मतलब नहीं है, इसको n पे डिपेंड नहीं कर रहा है। n कैंसिल हो गया, n क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो यहां से URMS कितना निकलेगा? 3RT/m। एक तो ये तरीका है URMS निकालने का, ये पहले से पता है तुम्हें। सर वो n कहाँ से आया? कौन सा m? n ऊपर। n नंबर ऑफ, ये यहाँ से इससे डिराइव नहीं किया है। ये 1 मोल के लिए गैस की क्वेश्चन लिखी, n मोल के लिए लिखना है तो क्या करोगे? अगर n मोल के लिए लिखना है तो n मोल लोगे कि नहीं लोगे? हाँ सर। भाई 1 मोल के लिए एक क्वेश्चन है, तो n मोल के लिए क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय n। समझ में आ गया? यहाँ पे मास लेते हैं ना हम, मास। तो ये मास कितने का है? एक मॉलिक्यूल का मास m है, तो Na मॉलिक्यूल का कितना होगा? m इंटू Na। m इंटू Na क्या होता है? मोलर मास। मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स कितना होगा? मोलर मास, दैट इज 1 मोल। लेकिन अगर हमारे पास n मोल हैं तो n इंटू m हो जाएगा। बट जब PV इक्वल टू NRT लगाओगे तो कैंसिल आउट होके फॉर्मूला बन जाएगा URMS इक्वल टू 3RT/m। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बोलो? हाफ हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे याद रखना है, हमेशा हम URMS लेते हैं। यस। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस वहां से भी सॉल्व कर सकते थे, बट चूंकि हमें VRMS पता है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे हाफ m VRMS स्क्वायर। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये रहेगी, ये जो मास लिखा है,
अगर तुम यहाँ से सॉल्व करते हो, इधर देखना ये वाला मास, तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा हम कितने के लिए लिख रहे हैं। अगर हमारे पास 1 मोल गैस है तो मास कितने का लिखना पड़ेगा, 1 मोल का लिखना पड़ेगा। अगर हमारे पास 5 मोल गैस है तो हमें 5 मोल गैस का मास लिखना पड़ेगा। अगर हमारे पास n मोल गैस है तो हमें n मोल का मास लिखना पड़ जाएगा। तो बताओ n मोल गैस का मास कितना होगा, n इंटू मोलर मास कितना होगा, n इंटू mass of n मोल ऑफ गैस, और URMS कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m का स्क्वायर हो जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी निकल रही है n मोल गैस के लिए। इसको सॉल्व कर लो, आंसर बताओ क्या आया। थ्री बाई टू NRT, वेर n क्या है, वेर n इज दी ऑफ द गैस। ध्यान रखोगे इस बात। ये मास n मोल गैस का है, 1 मोल गैस का मास कितना होता है उसका, मोलर मास। तो n मोल गैस का मास कितना होगा, n इंटू मोलर मास। और सॉल्व करने पे हमें पता चलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी गैस की होती है वो गैस, बोलो मोल्स पे, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन हो तो सबका जो मान होगी वो क्या होगी, सेम। नोट करो जल्दी से, कितने लोग ने यहाँ से नोट नहीं किया है, PV इक्वल टू 1/3 से, सबका छूटा हुआ है। यस सर। एनीवन जिसका हो गया, लैग नहीं करेगा, यस सर। लैग क्यों करेगा, सर कर रहा है सर। हाँ सर कर रहा है। कौन सा, मतलब वॉइस लैग कर रहा है कि सर ये ने दिख रहा बीच में आवाज नहीं आ रहा है सर, और हाँ अचानक बीच में आवाज नहीं आ रहा है। है। ठीक है, इसको नोट करो फिर समझा दूंगा जो भी डाउट है। सर नीचे करो ना थोड़ा। यस सर मेरा ऊपर का रहे कैसे। लिख रहे हो, सर सर यस। सर आपने इधर नीचे क्या लिखा है, वेर NIS क्या है वो। क्या, n इज, सर आपने वेर n ओके इज, सर थोड़ा ऊपर का दिखाओगे सर। ऊपर का
और थोड़ा सा, अच्छा बस सर। हो गया सर। तो सबको समझ में आ गया फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला है? Ke इक्वल टू 3/2 nRT. nRT। यस, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। क्या यहाँ से पता चलता है? मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ideal gas do not depend upon the molar mass। किस पर डिपेंड नहीं करती है? molar mass of the gas if the number of moles of gas are same, if the number of moles of gases are equal। जैसे मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, 1 मोल O2 है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 मोल SO2 है, टेम्परेचर है, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? सेम होगी ना? सेम होगी ना? क्या होगी? सेम। किसका URMS ज्यादा होगा? O2. क्योंकि URMS जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मोलर मास पे, है ना, मोल्स पे डिपेंड नहीं करता है वो। तो मोलर मास किसका कम है? ऑक्सीजन का। Yes sir. ऑक्सीजन का कम है, तो URMS किसका ज्यादा होगा? Oxygen. जो हल्की गैस है, जो लाइट गैस है, वो बच्चे क्या फास्ट मूव करेगी। समझ में आ गया? हमेशा नहीं होगा, ये कब होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर। सर ऊपर स्क्रॉल करो ना। ऊपर? हाँ सर, वो स्टेटमेंट। अच्छा अच्छा, सर नीचे करो ना। ये स्टेटमेंट लिख लिया? सर वो गैस के बाद क्या लिखा है उस स्टेटमेंट में? आयुष राय, जो m है कैटेगरी इक्वेशन में, m वो है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। वो क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। सर स्टेटमेंट में गैस के बाद क्या लिखा है थर्ड लाइन में? स्टेटमेंट में थर्ड लाइन में इफ द नंबर ऑफ, सर उसका मीनिंग वापस समझाओगे एक बार स्टेटमेंट? हाँ इसका मतलब क्या है? देखो क्या लिखा है? एन आइडियल गैस डू नॉट डिपेंड अपॉन द मोलर मास ऑफ द गैस। क्या फॉर्मूले में कहीं पे कैपिटल M दिख रहा है? मोलर मास दिख रहा है? नो। तो क्या मोलर मास पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे और मोल्स पे। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? मोल्स। टेम्परेचर पे और मोल्स पे। लेकिन यहाँ पे कहीं पे तुमको मोल्स दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। बट क्या यहाँ पे मोलर मास है? नहीं है। गॉट इट? ये याद रखेंगे।
सर नीचे करो ना। यस, तो स्टेटमेंट बहुत क्लियर है, क्योंकि हमारे जो अपना क्या कहते हैं फॉर्मूला है, उसमें ही नहीं है तो नेक्स्ट क्लास अब इसके आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो जो हमारा होमवर्क है वो सबमिट कर देना, ठीक है? कब तक करोगे? पिछली क्लास का जो होमवर्क था मोल कॉन्सेप्ट का, कर देना टाइम पे। चलो बाय एवरीवन, ये नोट्स में शेयर करूंगा ग्रुप पे।